हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराकाशीय रिक्तियां। तो अंतराकाशीय रिक्तियां क्या होती है, इसको अच्छे समझने से पहले अपने को रिक्तियां क्या होती है, रिक्ति का मतलब यहाँ पे क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो हम लोग अंतराकाशीय रिक्तियां होती किसमें है उसको भी देखते हैं। पहले बात तो ये कक्षा 12वीं रसायन के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो हम लोग समझते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां क्या होती है। उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल संरचना में ऐसा बनाया करता था। आप पिछले क्लास में देख के आप समझ सकते हैं, कोई क्रिस्टल हो सकता है या फिर कोई क्रिस्टल जालक हो सकता है बड़ा सा, या फिर हम लोगों के पास कोई एक इकाई से भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे गोलों को ऐसा बड़ा करता था, ऐसा समझ लो। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस क्रिस्टल जालक में या फिर इस क्रिस्टली ठोस में या फिर इस क्रिस्टल में या फिर इकाई सेल में कहीं कहीं रिक्त स्थान आपको नजर आ रहा होगा। ये जगह दिख रहा होगा, ये जगह दिख रहा होगा। बहुत जगह क्या होता है, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं। गोलों को हम लोग भरने में बताया था। ये सब क्या होता है, ये गोला जो बताता है वो परमाणुओं को बताता है और यौगिक कणों को बताता है। ठोस गोलों के रूप में हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो इस ठोस गोले के रूप में अगर हम लोग व्यवस्थित करने के बाद अपने को कहीं भी अगर रिक्त स्थान मिल जाता है तो वो क्या कहलाती है, अपनी अंतराकाशीय रिक्तियां कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे, इसका परिभाषा क्या होगा अंतराकाशीय रिक्तियों का, क्योंकि अंतराकाश थोड़ा आकाश टाइप का दिखता है तो अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो किसी क्रिस्टल में या फिर किसी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कणों को के बीच उसके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। आप इसको देखिए समझ सकते हैं कि ये अपना क्रिस्टल है और क्रिस्टल में उसके औद्योगिक कण को व्यवस्थित करने के बाद जो रिक्त स्थान बच जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम लोग आते हैं कि अंतराकाशीय रिक्तियां कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतराकाशीय रिक्तियां होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के। पहला त्रिकोणीय रिक्तियां, दूसरा चतुष्फलकीय रिक्तियां और तीसरा है अपने पास अष्टफलकीय रिक्तियां। यहाँ पे क्या होगा कि त्रिकोणीय रिक्तियां से हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां बनाने वाले हैं, इसको पहले से याद रखना। अब त्रिकोणीय रिक्तियां क्या होती है उसको समझते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां में हम लोग परमाणु के 3 गोलों का यूज करेंगे। 3 गोलों को हम लोग क्षैतिज रूप में रख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख के बताता हूँ। ये एक तरीके तो ऐसे रख सकते हो, एक तरीके क्या हो सकता है अपना ऐसे भी रख सकते हैं, ऊपर तक गोला रख दिया। तो आपको यहाँ पे एक इस प्रकार की आकृति नजर आएगी, बना के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी एक आकृति नजर आएगी कि वो इस प्रकार की होगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक त्रिकोणीय आकृति बना रहा है, ऐसा कुछ त्रिकोणीय 3 कोना होता है, त्रिकोणीय आकृति बना रहा है। तो इस त्रिकोणीय आकृति से बना रिक्ति होता है वो क्या होती है, त्रिकोणीय रिक्तियां कहलाती है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसी रिक्ति जिसमें 3 गोलों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 3 गोलों को ऐसा उपयोग किया जाता है उसके बीच में जो क्या बनता है, रिक्ति बनती है, जो रिक्त स्थान बनता है उसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो एक ऊपर रखने वाला, एक नीचे रखने वाला। ये जो है इसकी मुंडी नीचे है, इसका तो मतलब मुख नीचे है, तो इसको बोलेंगे अधोमुखी अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। और ये जो है इसका जो गोला है वो ऊपर है, इसलिए आप समझ सकते हो इसके तीसरा गोला जो है उसके ऊपर है, तो इसके मतलब क्या होगा, ये ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है, 3 गोलों से मिलकर बना होता है। उसको ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि उसके बीच में जो रिक्ति बन पाती है त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां करते हैं। त्रिकोण टाइप का बनेगा, ये अपनी क्या होती है, त्रिकोणीय रिक्ति बनती है। चूंकि ये रिक्ति 3 गोलों से घिरी हुई है, अतः इसकी समन्वय संख्या, जिसको उप संयोजन संख्या भी कहते हैं, जिसके द्वारा घिरा जाता है, जिसको टच करता है, कितने से टच हो रहा है, रिक्ति 3 गोलों से टच हो रहा है, 3 गोलों को स्पर्श कर रही है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
इसे याद रखिएगा। जितना उसको स्पर्श करता है रिक्ति को, इसी को उसको क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या या फिर उप संयोजन संख्या कहते हैं। इसके बारे में पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो अब आते हैं चतुष्फल की रिक्ति। मैंने शुरू में कहा था कि इस त्रिकोणीय रिक्ति से क्या बनाएंगे अपन लोग, चतुष्फल की रिक्ति बनाएंगे। तो मैं कोई भी एक डायग्राम यहाँ से ले लेता हूँ। तो मेरे पास है ये त्रिकोणीय रिक्ति, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस त्रिकोणीय रिक्ति को एक चौथे गोले से क्या कर देंगे, उसको कवर कर देंगे, या फिर चौथे गोले से ढक देंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि चौथे गोले से उसे आच्छादित कर देंगे। तो उसके मध्य जो रिक्ति बनती है उस प्रकार की रिक्ति को क्या बोलते हैं, चतुष्फल की रिक्ति बनती है, क्योंकि वो चतुष्फल टाइप बनाता है। जैसे कि आपको यह इसको बना के बताऊं तो ऐसा टाइप का बनने वाला है। आपको 4 फलक दिखेंगे, एक साइड में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक नीचे और एक सामने में। तो 4 फलक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो आप समझ पा रहे होंगे कि चतुष्फल की रिक्तियां 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। तो 4 गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 3 गोला त्रिकोणीय रिक्तियां बना रही होती है और चौथा गोला उस त्रिकोणीय रिक्ति में क्या करते हैं, भर देते हैं। तो इस प्रकार जो रिक्ति बन के आती है वो क्या होती है, अपनी चतुष्फल की रिक्ति होती है। इसको आप चाहो तो उल्टा ही बना सकते थे, ऐसा करते और यहाँ पे आप करते। तो इसका अर्थ कैसा बनता, ऐसा बनता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अष्टफल की रिक्तियों में। मैंने फिर से बताया था आपको पहले कि अष्टफल की रिक्तियां भी क्या होती है, त्रिकोणीय रिक्तियों से बनती है। तो देखते हैं त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है। त्रिकोणीय रिक्ति तो बता दिया हूं, अष्टफल की रिक्ति क्या होती है। अच्छा, इसमें एक बात और बताना भूल गया मैं। चतुष्फल की रिक्ति चूंकि जो रिक्ति है वो 4 गोलों से घिरी होती है। ऐसा समझ लो कि अपने पास 3 गोला था, उसके ऊपर रख दिया खाली जगह पे, या फिर नीचे रख दिया, तो ये अपने पास चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हुआ था। तो ये जो चतुष्फल की रिक्ति है वो 4 गोलों से घिरा हुआ है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आते हैं अष्टफल की रिक्तियां जो कि त्रिकोणीय रिक्ति से ही बना हुआ है। तो मैं आपको बना के बताता हूँ तो जाके समझ में आएगा। मैं यहाँ पे 3 त्रिकोणीय रिक्ति बनाया, फिर और त्रिकोणीय रिक्ति को इसके ऊपर ढक देना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसा। तो यहाँ पे आपको रिक्ति मिलेगी, यही क्या है, अपनी अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बनाता हूँ। ये बोले स्पीड से स्पर्श करते रहना चाहिए, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया और ऐसा किया, तो यहाँ पे आपको रिक्ति मिलेगी। तो वही अपनी क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति होती है। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो उसका डायग्राम ऐसा बनने वाला, ऐसा करना, ऐसा करना, ठीक, इसको ऐसा मिलाना, ऐसा मिलाना, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा। तो ये जो आकृति आपको नजर आ रही है ये अष्टफल की है। इसमें 8 फलक होते हैं, 8 दीवार होते हैं, या फिर बोल सकते हैं 8 सतह होते हैं। तो इससे जो रिक्ति बनती है वो होती है अपनी अष्टफल की रिक्ति। ये भी देखा जाए तो अगर गौर किए होंगे तो मैं त्रिकोणीय रिक्ति दिया था, उसके ऊपर भी एक त्रिकोणीय रिक्ति को क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। गोलों को दूसरे परत में मैंने रख दिया। तो इस प्रकार से मेरे को क्या मिल गया, त्रिकोणीय अष्टफल की रिक्तियां मिल गया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसी रिक्तियां जिसके त्रिकोणीय रिक्ति में दूसरे त्रिकोणीय रिक्ति वाले परत को ढक देने से जिस रिक्ति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। और इसका चित्र आप इसको देख के बना सकते हैं। तो आपको मैंने इसमें एक और चीज बताना था आपको, चूंकि ये जो रिक्ति है वो 6 गोलों से घिरा हुआ है, क्योंकि 6 गोलों से ही बनता है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप दो गौर किए होंगे तो इसमें जो रिक्ति बन रही है उसमें सभी गोलों से क्या हो रहा है, वो रिक्ति बहुत ही छोटा बनता है, रिक्ति बहुत ही छोटी बनती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आपने समझा अंतराकाशीय रिक्तियों के बारे में, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।